हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं बेटा सभी? आशा है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 8 का जो भारत की खोज बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर। तो इसके चैप्टर का नाम है नई समस्याएं। चैप्टर नंबर 5 पीछे 4 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू करवा रखे हैं। आप पीछे वाली वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम अब करवाएंगे इसमें चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो एमसीक्यू इसके जैसे देखिए, यहाँ से अभी अभी आपको साथ के साथ लर्न हो जाने चाहिए। बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है और साथ के साथ सबको लर्न कर लेना है, माइंड में सेट करना है, रटना नहीं है। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1, मुगल साम्राज्य से पहले उत्तर भारत में किस हिंदू राजा का विशाल साम्राज्य था? यानी कि मुगल साम्राज्य से पहले उत्तर भारत में कौन से हिंदू राजा का साम्राज्य था? तो वो था हर्षवर्धन का। किसका था? हर्षवर्धन का उत्तर भारत में हिंदू राजा का मुगल साम्राज्य से पहले शासन था। क्वेश्चन नंबर 2, सिंध अलग राज्य बनने से पहले किस राज्य का भाग था? तो वो था सिंध था जो अलग बनने से पहले किसका भाग था? वो था बगदाद का। किसका? बगदाद का। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तकें किस देश में पहुंचने लगी थी? भारत की गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तकें किस देश में पहुंचने लगी थी? बगदाद में। राष्ट्रकूट भारत के किस भाग पर रहते थे? राष्ट्रकूट भारत के किस भाग पे? तो आपको जगह का बताना है। राष्ट्रकूट भारत के पश्चिमी तट पर रहते थे। राष्ट्रकूट कहाँ रहते थे? भारत के पश्चिमी तट पर। और इस्लाम और उत्तर भारत के समय मध्य भारत तक पहुंचने में लगभग कितने वर्ष लग गए? तो वो लगे थे 600 वर्ष। इस्लाम को उत्तर भारत से मध्य भारत तक पहुंचने में 600 वर्ष लग गए थे। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं इसमें एमसीक्यू के, तो आपको अगर थोड़ा हार्ड लगे उनको याद करना तो आप एक काम करना, 2 बार करना उनको। ठीक है, मेरी तो कोशिश रहेगी एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन आपको आधे आधे करके अच्छे से माइंड में सेट करने हैं, रटने नहीं है इनको। क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद गजनबी किस देश का रहने वाला था? मोहम्मद गजनबी था वो अफ़गानिस्तान का कहाँ का रहने वाला था? मोहम्मद गजनबी वो अफ़गानिस्तान का रहने वाला था। मोहम्मद गजनबी किस जाति का था? वो तुर्क जाति था। तुर्क जाति का था और अफ़गानिस्तान का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद गजनबी ने भारत के किस हिंदू मंदिर को लूटा था? तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। काठियावाड़ में से लौटते हुए मोहम्मद गजनबी को किस राज्य से हार खानी पड़ी थी? तो काठियावाड़ से लौटते समय मोहम्मद गजनबी को राजस्थान में हार खानी पड़ी थी। मोहम्मद गजनबी की मृत्यु कब हुई? वो आपको डेट याद करनी है। 1030 में मोहम्मद गजनबी की मृत्यु हो गई थी। और मोहम्मद गजनबी के बाद दिल्ली पर किसने कब्जा किया था? वो किया था शहाबुद्दीन गौरी ने। ठीक है, मोहम्मद गजनबी की मृत्यु के बाद दिल्ली पर कब्जा किसने किया? शहाबुद्दीन गौरी ने। शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली पर कब्जा किस वर्ष किया था? वो था 1192 ईस्वी में। ठीक है, तो गौरी ने इस पर कब शासन किया था, कब कब्जा किया था? 1192 में, आपको याद रखना है। और वो मोहम्मद गजनबी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 में। 14वीं शताब्दी में किस तुर्क शासक ने दिल्ली पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर दिया था? 14वीं शताब्दी में किस तुर्क शासन ने दिल्ली पर आक्रमण करके तहस नहस किया? वो तैमूर आएगा इसमें, तैमूर ने। 14वीं शताब्दी के आरंभ में दक्षिणी भारत में स्थापित हिंदू राज्य का क्या नाम था? वो था विजयनगर। 14वीं शताब्दी के आरंभ में दक्षिणी भारत में स्थापित हिंदू राज्य का क्या नाम था? विजयनगर। बाबर ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? बाबर ने, देखो ये डेट आपको याद रखनी है, बाबर ने 1526 में, बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1526 में। और बाबर ने अपनी राजधानी किस नगर को बनाया था? बाबर ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया था। बेटा ये आपको नाम डेट सब याद रखने हैं। बाबर ने अपनी राजधानी बनाया था आगरा को। और बाबर किस जाति का था? बाबर था मंगोल जाति का। कौन सी जाति का था बाबर? मंगोल। और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? बाबर ने। भारत में मुगल साम्राज्य, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? बाबर ने। सुल्तान फिरोज शाह कहाँ का शासक था?
सुल्तान फिरोज शाह दिल्ली का शासक था। कहाँ का शासक था? दिल्ली का। मालगुजारी व्यवस्था की नींव किसने डाली थी? मालगुजारी व्यवस्था की नींव शेरशाह ने डाली थी। मालगुजारी व्यवस्था की नींव किसने डाली थी? शेरशाह ने। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम क्या था? तो उसका जो राजस्व मंत्री था उसका नाम था टोडरमल। अकबर का जो राजस्व मंत्री था उसका नाम था टोडरमल। और अकबर के राज दरबार की सरकारी भाषा कौन सी थी? देखो, उसके राज दरबार में जो सरकारी भाषा थी, वो सरकारी जो काम होते थे वो फारसी भाषा थी। भारत और अफगानों के समन्वय पर का प्रभाव सबसे अधिक किस कला पर पड़ा? समन्वय होता है बेटा मतलब मेल जोल, तो वो होता है संगीत कला पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। मुगल काल में हिंदू समाज में कौन सी बुरी प्रथा का आरंभ हुआ था? मुगल काल में हिंदू समाज में पर्दा प्रथा का आरंभ हुआ था। मुगल काल आने से पर्दा प्रथा चालू हुई थी। हिंदू रूढ़िवादी का पर्दा प्रथा यानी घूंघट की प्रथा। हिंदू रूढ़िवादी का गढ़ भारत का कौन सा क्षेत्र बना? दक्षिणी भारत। हिंदू रूढ़िवादी का गढ़ भारत का कौन सा क्षेत्र बना? दक्षिणी भारत। जौनपुर रियासत कौन सी शताब्दी में बनी थी? जौनपुर रियासत है वो 15वीं शताब्दी में बनी थी। याद हो रहे हैं? नहीं हो रहे? हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई इशू नहीं है। जैनुल अबुद्दीन किस प्रदेश का राजा था? कश्मीर का। जैनुल अबुद्दीन किस प्रदेश का राजा था? कश्मीर का। और जैनुल अबुद्दीन की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था? संस्कृति को प्रोत्साहन करना, यानी कि संस्कृति का उसने प्रोत्साहन उसको दिया था, इसलिए उसकी प्रसिद्धि हुई थी। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? अमीर खुसरो ने, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। सितार बजाते हैं ना, वही। अमीर खुसरो की भारत की प्रसिद्धि का कारण कौन सी रचना थी? वो थी लोक प्रचलित गीत। अकबर के दरबार में रहने वाले मुसलमान कवि का नाम था जो हिंदी में कविता लिखता था। अकबर के दरबार में मुसलमान कवि ऐसा कौन सा था जो हिंदी में कविता लिखता था? वो था रहीम। किस राजपूत राजा ने अकबर के सामने हार नहीं मानी थी? किस राजपूत राजा ने अकबर के सामने हार नहीं मानी थी? राणा प्रताप ने अकबर के सामने कभी भी हार नहीं मानी थी। अकबर के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो अकबर के सामने सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय एकता कायम करने की, क्योंकि अकबर चाहता था सभी में राष्ट्रीय एकता की भावना हो, तो वो कायम करना चाहता था। ये उसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। एशिया और यूरोप में मुग़ल बादशाहों के यश का प्रमुख कारण क्या था? एशिया और यूरोप के मुग़ल बादशाहों के यश का प्रमुख कारण था भवन निर्माण कला। दीन इलाही धर्म की नींव किस मुग़ल बादशाह ने रखी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दीन इलाही धर्म की नींव अकबर ने रखी थी। किसने रखी थी? अकबर ने। और अकबर था वो मुग़ल सत्ता की बागडोर कब संभाली थी? वो थी 1556 में उन्होंने अपने साम्राज्य को संभाला था, यानी कि राजगद्दी पर बैठा था। अकबर था वो मुग़ल साम्राज्य की सत्ता पर कब बैठा था? 1556 में। पद्मावत किस मुसलमान कवि की रचना है? पद्मावत था वो मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किस मुसलमान की रचना है? ये याद कर लेना, कभी कभी आता है ये क्वेश्चन। मलिक मोहम्मद जायसी। औरंगजेब ने हिंदुओं को कौन सा कर लगाया था? औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर, देखो कर का नाम है ये, उस पर कर लगाया था औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर। और मराठों का सेनानायक कौन था? शिवाजी। मराठों का सेनानायक कौन था? शिवाजी। और शिवाजी किस पद्धति से युद्ध करते थे? शिवाजी क्या था? छापामार पद्धति से युद्ध करते थे। छापामार ये पद्धति हैं, जैसे हम उसमें करते हैं ना, उनके नाम है ये, कौन सी मतलब टेक्नोलॉजी से, कौन से उससे। तो शिवाजी किस पद्धति से युद्ध करते थे? छापामार पद्धति। शिवाजी ने अमीरों पर कौन सा कर लगाया? कर होता है जैसे चौथ कर, जैसे कर यानी कि उस वसूल करना अमीरों पर, जैसे कुछ भी कर लगा दिया, जैसे इनकम टैक्स लगाते हैं ना हमारी तरह से, वही है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और नादिर शाह कहाँ का रहने वाला था? नादिर शाह ईरान का रहने वाला था बेटा। कहाँ का रहने वाला था? ईरान का। और नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने
दिल्ली पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। ये डेट आपको याद रखनी है। जो मेन डेट आई है 1739, 1707, 1700 ये, ठीक है। 1556 में अकबर का मुग़ल साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, ये आपको याद करनी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? जिनको ये डेट याद नहीं होती ना, वो नोटबुक में लिख लें, और 2-3 बार लिखोगे ना, वो आपके माइंड में छप जाएंगे, वो फिर आपको कभी याद नहीं करनी पड़ेंगी। टीपू सुल्तान कहाँ का राजा था? टीपू सुल्तान मैसूर का राजा था। मैसूर। किस राजा ने अपने राज्य में मौत की सज़ा बंद कर दी थी? महाराणा रणजीत सिंह ने अपने राज्य में मौत की सज़ा को बंद कर दिया था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन से राजा ने अपने राज्य में मौत की सज़ा को बंद कर दिया था? महाराणा रणजीत सिंह ने। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कई बार आता है बेटा ये क्वेश्चन, 1600 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतने ही थे, ठीक है। 48 क्वेश्चन है, आपको अभी लर्न हो जाने चाहिए। बहुत ही अच्छी वीडियो है शॉर्ट क्वेश्चन की, और इसमें क्वेश्चन इनमें से आते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।